हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग में घड़ी हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट पढ़ा दिए। ये लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि मैंने उसमें पहले बताया था कि किस तरह से जैसे 1 या 2 बजे आपस में सुइयाँ मिलती हैं, या इसी तरह बताया था कि 3-4 बजे आपस में सुइयाँ मिलती हैं, या किस तरह से 3-4 बजे आपस में विपरीत सुइयाँ मिलती हैं। तो मतलब किसी भी टाइम किस तरह से 1 और 2 बजे के बीच में आपस में समकोण मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 2 चीज़ें क्लियर करा दी। एक 2 सुइयाँ आपस में मिलती हैं, और दूसरा जो मतलब 2 सुइयाँ आपस में विपरीत मिलती हैं। और ये तीसरा जो हम कराने जा रहे हैं वो है 2 सुइयाँ आपस में कितने बार समकोण मिलती हैं। आपस में कितने बार समकोण मिलती हैं। तो ये हमने 2 सुइयाँ आपस में मिलती हैं या 2 सुइयाँ आपस में विपरीत मिलती हैं, ये हम बता चुके हैं। अभी हम 2 सुइयाँ आपस में कितने बार समकोण मिलती हैं उसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 तथा 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयाँ समकोण बनेगी। तो क्योंकि ये 2 बार समकोण बनती है एक दूसरे से, तो इस तरह से जब 2 बार समकोण बनती है तो फार्मूला वही सब में सेम लगेगा जो हमने पहले बताया है। यम बराबर 2/11 कोष्टक T1 इंटू 30 प्लस थीटा। बस थीटा यहाँ पर चेंज होता है या तो टाइम चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले को यहाँ पे रख देंगे। अब जैसे यम बराबर 2/11 इंटू कोष्टक, अब यहाँ पे कितना टाइम दिया है 1 बजे, तो 1 बजे का टाइम दिया तो 1 लिखेंगे। 1 इंटू 30 प्लस माइनस, और ये यहाँ पे क्या होता है कि समकोण कैसे होता है, समकोण ऐसे होता है कि ये हर कोण 90 अंश का बनाता है। तो जब 90 अंश का बनता है तो इसे क्या थीटा यहाँ पे क्या रखेंगे 90 अंश रखेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ 90 अंश रख दिया। अब इसमें क्या है कि प्लस और माइनस होता है, तो इसमें जब प्लस और माइनस होता है तो हमें प्लस भी देखना पड़ेगा और माइनस देखना पड़ेगा। तो हमें 2 कोण समकोण मिलेंगे, एक माइनस से एक प्लस से, लेकिन एंगल में देखते प्लस वाला ये पहले। तो अब जैसे ही ये यमन निकालते हैं, यमन बराबर क्या है 2/11 और ये 30 प्लस 90, इसी तरह 2/11 30 माइनस 90। तो इसमें क्या है कि यमन हम अगर निकालते हैं तो यमन बराबर होता है 2/11 इंटू 120। 120 कैसे हो गया, 30 और 90 जोड़ेंगे, 30 90 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये 120 यहाँ रख दिया। अब इसका इंटू कर लो, 2 0 और 2 गुना 4 1, फिर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240/11 हो जाएगा। तो अब ये 240/11 हो गया। अब 11 का भाग हम 240 में दे देंगे, तो 11 का डिवाइड करेंगे, 11 11 11 दूनी 22, तो ये 22 हो गया। इसमें कितना बचा 2 बचा और 0 हासिल लिया, 11 एकम 11, तो कितना बचा 0 मतलब 10, 10 में 1 गया, कितना बचेगा 9। तो अब ये 9 बचा है, तो इस तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे, यमन बराबर लिखेंगे, ये भागफल है तो 21 सही 9 और 9 शेष बचा तो 9 यहाँ रखेंगे, 9/11 जो मतलब जिसे भाग देते हैं वो 11 में। और कितने बजे कहा गया, तो 1 बजे कहा गया था, तो हम क्या लिखेंगे यमन बराबर 1:21 9/11 सेकेंड। तो इस तरह से एक निकाले। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यमन निकाला। अब यहाँ पे हम m2 की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे m2 बताया है कि m2 कैसे निकलता है। m2 के लिए m2 बराबर होता है 90 - 30। 90 कहाँ से लिया था, थीटा इसका कितना था समकोण था,
तो इसका थीटा था समकोण था, वो थीटा हमने यहाँ पे रखा 90, और ये 30 इसमें क्या हो गया माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह लगा है। तो प्लस एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो m2 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा m2? माइनस का है 90, तो ये क्या हो जाएगा m2 में -60 प्राप्त हो जाएगा। और जब ये 60 प्राप्त होगा तो हमें एक चीज़ मालूम है कि जैसे ये, तो इसमें ये यहाँ से पूरा कितना होता है 360 का होता है, और इसमें से अगर इतना पार्ट -60 का हो तो कितना पार्ट बचेगा, तो 360 -60 मतलब कितना हो जाएगा 300, तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 300, तो हमने यहाँ पे रखा है, ये ऐसे फिगर बनाया है तुम्हारा, ये 60 है और ये पूरा 360 का है, ये 360 का, तो 360 - 60 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो m2 बराबर हमने ये बताया यहाँ पे m2 बराबर 2/11, और ये कितना हो गया 300, तो इसका गुणा कर लो, 300 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 600, तो ये 600 का गुणा हो जाएगा, तो m2 बराबर 11/600 हो जाएगा। अब जब ये 600 हुआ तो ये 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे 600 में, तो 11 × 5 = 55, बचा कितना 5 और 10 0, और 11 × 4 = 44, तो यहाँ पे कितना बचा 6। तो ये कैसे लिखेंगे कि m2 बराबर लिखेंगे 1:54 6/11 सेकेंड, तो ये हमें ऐसे इससे प्राप्त होता है। अब हम अगर ये फार्मूले से बताया है, जो ये फार्मूला हर जगह पर लगेगा, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज की चेंज होगी कि अगर यहाँ पे दो सुइयाँ आपस में मिलती है तो थीटा 0 होता है, अगर आपस में विपरीत मिलती हैं तो 180 अंश बताया था, और अगर समकोण बनती हैं तो 90 अंश बताया था। तो इस तरह से ये समकोण का तीनों प्रॉपर्टी हमने आपको क्लियर करा दी। अब इसके बाद आते हैं ट्रिक पे। अगर हमें ये सारे मतलब फार्मूला नहीं सही से पता है तो हमें कीवर्ड बना लेते हैं। कीवर्ड हमने ये बनाया है कि एक हमने ये ऐसा घड़ी का मानचित्र बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 3 का एक हमने बेस बना लिया और एक 9 का बेस बना लिया। तो अगर हम यहाँ से 3 से चल, जैसे ये 3 है, कितने बजे से कहा 1 से 2 बजे के बीच कहा है, तो अगर हम यहाँ 3 से बेस बना के चलते हैं तो कितने बार जाएगा, यहाँ से ये ऐसे घूमता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो ये इस तरह से घूमेगा। अगर यहाँ से चलते हैं तो कितने 1 2 बार घूमेगा। तो इस तरह से इसमें कितना होगा यमन बराबर 60, यमन बराबर 60 कैसे हो गया, ये 9 को बेस बनाया तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4, तो यमन बराबर 60/11 × 4। तो अब ये यमन बराबर क्या हो जाएगा 240/11 हो जाएगा। 240/11 हुआ। अब क्या करेंगे कि 11 का भाग 240 में देंगे, यहाँ पे देख के देखते हैं, 11 भाग 240 में देते हैं, तो 240 में देते हैं तो कितने बार आ जाएगा 11 दूनी 22, बचे 2 0 हासिल, और 11 × 11 तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 सही 9/11। वही यहाँ पे या तो लिख दो ऐसे 21 सही 9/11 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 21 सही 9/11 आएगा। अगर इसी तरह m2 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो m2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बेस मानना है, तो 3 बेस मानने के लिए हम यहाँ से गिनेंगे। तो ये जब m2 का हम 3 बेस मानेंगे तो यहाँ से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 बजे तक पहुँचने में कितने लगे 10 लगा। तो अब m2 बराबर 60/11 हमने कीवर्ड बताया 60/11 है, और ये नंबर कितने पे आ रहा है 10 पे आ रहा है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 600/11। अगर इसका हम भाग देते हैं 11 में 600 का भाग देते हैं तो ये बनता है 11 × 11 × 5 = 55, और ये 5 और ये 0, ये हो जाएगा 11 × 4 = 44, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा मतलब 54 सही 6/11 हो जाएगा, लिख सकते हैं 54 सही 6/11 ये आ जाएगा। अब 1 बजे की बात कही है तो 1 बजे लिख सकते हैं 1:54 सही 54 मिनट 6/11 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी तरह हम 4 और 5 बजे की निकालते हैं
तो मतलब क्या है कि हर एक चीज़ों को देखना पड़ेगा। समकोण में क्या होता है, दो बेस मानने पड़ते हैं। उनमें क्या था कि एक बेस मानते थे विपरीत वाले में, और उसमें बेस नहीं मानना पड़ता था। जबकि इसमें क्या है कि इसमें दो बेस मानने पड़ रहा है। तभी हल होगा। अगर 4 और 5 की बात करते हैं, जैसे 4 और 5, तो 4 और 5 की बात करते हैं तो भी हमें वही काम करना है। जैसे 4 है और 5 है तो हम 4 को लेके चलते हैं पहले से, तो पहला लेके चलेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम करते हैं बेस, यहाँ से 9 से लेते हैं तो बेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने एक पहला बेस का निकाला 7। और m2 की बात करते हैं तो ये क्या है, एक, मतलब हमेशा क्लॉक वाइज चलेंगे। घड़ी क्या चलती है, क्लॉक वाइज चलती है। तो जब घड़ी ऐसे, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है तो ये क्लॉक वाइज घूमती है। इसलिए इसमें क्या होगा कि घड़ी ऐसे घूम रही तो क्लॉक वाइज घूमेगी, तो ऐसी ही नंबरिंग होगी। तो अब यहाँ से 9 से बेस मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वें नंबर पर है। तो ये m2 ऐसे निकालेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले जैसे m2 बराबर, m2 है तो इसमें क्या होगा, 11 भाग दे दो, 60/1 11 5 55 बटे कितना 5, तो ये आ गया। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 सही, ये अब इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा इतना आ गया। तो 11 6 7 42 420 आएगा, और 420 में 11 का भाग दे दो। तो ये यहाँ पे दे सकते हैं, 11 का भाग 420 में देंगे तो कितने में आ जाएगा, 11 3 33, और 12 में 3 के 9 0, और 11 88, ये कितना 2, तो ये आ जाएगा 38 सही, 38 सही 2/11, ये आ जाएगा इसका। अगर इसी तरह हम ये m2 की निकालते हैं तो m2 के लिए क्या होगा, यहाँ से बेस मानना पड़ेगा 3 से, हमने 2 बेस माने हैं तो इसमें क्या 3 से मानेंगे तो 3 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की कितनी थी, 60/11 थी, इंटू 1, तो ये m2 इंटू 1 हो गया, तो 60 बराबर, तो 11 का भाग दे दो 60, और 11 कम 11 5 55, बचे कितने 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 सही 5/11, तो ये 5 सही 5/11 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम 3 और 4 का निकालते, 3 से 4 बजे के बीच के निकालते, तो भी हमें यही करना पड़ेगा। बेस हमें यही रहने, दोनों का डबल बेस रहना है। तो हमें क्या है कि अब देख लेते हैं, 9 से अगर लेते हैं कितने बजे तक, 3 बजे तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने यहाँ पे 6 रख दिया। ठीक है। अब इसको गुणा कर दिया, 6 17 36 हो गया, और ये भाग दिया 11 दिया 33, तो बचे कितने 3 0 हासिल। फिर इसको कम किया 11 दूनी 22, तो ये कितने बचे 8, तो ये हो गया 3:32 सही 8/11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 बजे की बात कही है, तो ये हो गया 32, और ये भागफल, और ये 8 शेष और 11, ये तो 3:32 सही 8/11 हो जाएगा। अगर हम इसी में m2 को निकालते हैं तो m2 को हम बेस क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अब 3 से कितने बजे तक, 3 ही बजे तक का है, तो पूरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो जाएगा। तो हमने 60/11 इंटू 12 कर दिया। अब गुणा करते हैं बरछंग 72 720/11 कर दिया। अब ये 720/11 किया, तो इसको भाग दे के देख लेते हैं, 11 720 में भाग देंगे, 11 छक्का 66, बचे कितने 12 में 6 0, और ये कितना हो जाएगा 11 5 55, तो ये हो जाएगा 5, तो 65।